अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के व्लॉग में हम जो यूके गवर्नमेंट का वाइट पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है उसी को लेके एक मज़ीद टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुझे पिछले दिनों में काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया और उनका एक ही क्वेश्चन था जो कि स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और समहाउ अनदर पीएसडब्ल्यू पे हैं और फिर वो प्लान कर रहे थे अभी कि वो अपना वर्क परमिट किसी तरह एक्वायर कर लें। ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है जी यहाँ पे जब आते हैं तो उनके पास इतना कोई सपोर्ट नहीं होती है, इतना कोई उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और अगर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और सारा कुछ हो भी तो फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय एकदम से अगले स्टेप पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पे पाए हैं तो अगला स्टेप डायरेक्टली वर्क वीज़ा भी हो सकता है और फिर पीएसडब्ल्यू के बाद वर्क वीज़ा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि स्टूडेंट का जितना भी आप टाइम गुजारते हैं यहाँ पे वो एक तो आपकी रेजिडेंसी की टुवर्ड काउंट नहीं होता है और फिर स्टूडेंट के बाद अगर आप पीएसडब्ल्यू पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल जो है स्टूडेंट के तौर पे गुजार लिए, 2 साल आपने पीएसडब्ल्यू पे गुजार लिए, तो ये जो 4 साल है ना, ये किसी भी तरह से आपकी रेजिडेंसी के ऊपर एडजस्ट नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि लोगों के पास ज़ाहिर है इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं और सबसे बड़ा जो मसला यहाँ देखने को मिलता है और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और फिर ज़ाहिर है जी यहाँ पे जो लॉयर्स हैं जो आपको किसी भी किस्म की जो एप्लीकेशन की फ़ाइलिंग है या पेपर वर्क है या परमिट के रिलेटेड जो भी आपकी सपोर्ट है उसके पास जब आप जाते हैं ना तो दे विल मिनिमम चार्ज यू 2-3,000 5,000 पाउंड्स जस्ट टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। और फिर उसके टॉप के ऊपर ज़ाहिर है फिर वर्क परमिट के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अनबेरेबल होते हैं, नामुमकिन होते हैं। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो एकदम से ही स्टूडेंट से वर्क परमिट पे चले जाएं। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है और आप डायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं तो कभी भी पीएसडब्ल्यू ना लें। वाइट पेपर के अंदर स्पेशली जो चेंजेस आ रही हैं उसमें एक तो पीएसडब्ल्यू है, ज़ाहिर है अभी उन्होंने 2 साल से इसको रिड्यूस करके 1.5 ईयर के ऊपर कर दिया, 1.5 साल का कर दिया। और फिर उसके अंदर जो उन्होंने प्रपोज चेंजेस की हैं वर्क परमिट के हिसाब से वो अभी उन्होंने कर दिए हैं जी। आपकी जो स्टे होगा इट विल बी मिनिमम 10 ईयर्स। ये प्रपोज़ल है कि 10 साल अगर आप काम करेंगे इंग्लैंड में तो तभी जाके आप परमानेंटली सेटल डाउन हो सकते हैं। अगर 10 साल से पहले जो ट्रैक आजकल चल रहे हैं जिनका ज़ाहिर है आज की डेट तक भी मई जून 25 तक भी जिन लोगों ने वीज़े एक्वायर कर लिए हैं उनका ट्रैक तो 5 ईयर के ऊपर ही चलेगा। लेकिन ज़ाहिर है वाइट पेपर अभी जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इसके ऊपर ज़ाहिर है गवर्नमेंट अभी काम कर रही है और वो अपने जो भी उनके प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं फिर ज़ाहिर है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में वो डिस्कशन होगी, उसके ऊपर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपना फीडबैक देंगे, इनपुट देंगे। फिर उसमें से ज़ाहिर है जो कुछ कांट छांट करने के बाद जो लॉ अप्रूव होगा तो वही इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक तो एज सच प्रपोज़ल की हद तक है ये और गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ किया है कि हम इसको बजाय कि 5 साल की जगह 10 साल पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो उन लोगों का होता है जो ऑलरेडी विद इन यूके होते हैं। ज़ाहिर है वो जब विद इन यूके होते हैं तो वो इसी होप पे होते हैं कि जी हम स्टूडेंट हैं और कुछ अरसे में हम ज़ाहिर है पीएसडब्ल्यू पे चले जाएंगे और फिर पीएसडब्ल्यू में कुछ ना कुछ जॉब करके कुछ थोड़े पैसे बना के फिर हम वर्क परमिट ले लेंगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आजकल जो जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ का सीज़न एंड हो रहा है तो वो तमाम लोग जो कि इस प्लान में हैं कि जी हम सीज़न एंड करने के बाद डिग्री लेने के बाद पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर देंगे और फिर ज़ाहिर है उनकी जो डिग्री का टाइम है वो भी काउंट नहीं होगा, फिर पीएसडब्ल्यू का टाइम भी काउंट नहीं होगा उनकी रेजिडेंसी के स्टेटस की टुवर्ड। और फिर जब वो पीएसडब्ल्यू लेंगे तो मे भी चांसेस हैं कि वो टाइम जो है वो 10 साल का हो जाए। तो अब इनको टोटल जो है वो 12 से 14 साल गुजारने पड़ेंगे रेजिडेंसी लेने के लिए। तो रिकमेंडेड तो यही है भाई कि अगर आप लोगों ने ये प्लान कर लिया हुआ है तो पीएसडब्ल्यू को भूल जाएं, डायरेक्ट वर्क परमिट पे जाएं। इसमें आपका टाइम बहुत सेव होगा। यू विल मिनिमम सेव अबाउट 7 ईयर्स, कम अज़ कम 7 साल आप शार्ट हो जाएंगे इसमें।
अगर आप डायरेक्टली वर्क परमिट पे जाते हैं। बट सम हाउ एन अदर कोई भी आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कोई इश्यूज़ सामने आ रहे हैं या कुछ आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीलॉग तक, बट हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।